एक गांव में चिंटू अपनी बहन सोनिया के साथ रहता था। उन दोनों के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। एक दिन चिंटू सोनिया से दीदी, क्या हमारे माताजी और पिताजी कभी नहीं आएंगे वापस? सब कहते हैं, क्या वो इस दुनिया में नहीं है? अरे नहीं नहीं राजू, क्या मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं करती जो तुम्हें अपने पिताजी और माताजी की याद आती रहती है? रो मत, मैं हूँ ना। दीदी, तुम तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मुझे नींद भी नहीं आती आपके बगैर। ऐसा कहकर चिंटू सोनिया से चिपक जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। उसी गांव में उनके चाचा और चाची रमेश और कविता रहते हैं। वो अपने स्वभाव से बड़े लालची थे। उन दोनों की नजर खाली उनकी जायदाद पर होती थी। एक दिन रमेश और कविता बात कर रहे थे। अजी सुनते हो, तुमसे कुछ होगा भी या नहीं, या तुम्हें भी कोई चीज खिलाएं? वो चिंटू और सोनिया बड़े भैया की सारी जायदाद खा जाएंगे। अब कुछ करोगे भी या ऐसे ही बैठोगे? मुझसे इनकी खुशी नहीं देखी जाती। चुप कर गंदी औरत, कितना बोलती है, मौका मिलने दे। इन दोनों को भी वहीं भेज दूंगा जहां भैया और भाभी को भेजा था। फिर उन सब की जायदाद हम दोनों की होगी। हाँ। फिर एक रात चिंटू और सोनिया अपने कमरे में जब सो रहे थे, तभी रमेश अपने साथियों को लेकर आता है और उनके कमरे में बेहोशी की दवा छिड़क देता है, जिसकी वजह से चिंटू और सोनिया बेहोश हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस दवा ने अपना असर दिखा दिया है। दोनों गए काम से। पहले इस चिंटू को उठाता हूँ, हल्का सा है, घर के कुएं में डाल दूंगा। लोग इसको आत्महत्या मानेंगे। रमेश की इस बात पर उसके दोनों दोस्त भी हंसने लगते हैं। रात को लोगों के दरवाजों पर एक दस्तक होती। इस दस्तक से लोग इतना डर चुके थे कि डर के मारे कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता था और न ही उठकर देखने जाता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। पर रोज आधी रात को लोगों के दरवाजों पर एक ही आवाज आती, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, बहुत भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे केशव, कौन है इस इलाके में जिसको रोज आधी रात को ही लड्डू खाने की इच्छा होती है? साधु संत भिखारी सब लोग दिन में ही मांगने आते हैं। तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देखा है जो रात को मांगने आता है, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ना तुम उसे कुछ देने जाते हो ना कोई और। ऐसा क्यों? अरे वो कोई साधु या संत नहीं है जिसे आधी रात को भूख लगती है। वो कोई चुड़ैल या विशाचनी है, तभी आधी रात को मांगने आती है। अगर इंसान होती तो दिन में मांगने आती। इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास। अरे वो अगर चुड़ैल होती तो लड्डू क्यों मांगती? कभी सुना है कि चुड़ैल ने कभी लड्डू खाया हो? वो तो मांस के भूखे होते हैं, ना कि लड्डू बेड़े के। उन दोनों के दरमियान ऐसे ही बहस चलती रही। बात ये थी कि केशव इस मोहल्ले में सालों पुराना था और सोनिया की शादी नई हुई थी। सोनिया इस मोहल्ले में नई थी। उसे पता नहीं था कि इस मोहल्ले में चुड़ैल का लड्डू मांगना एक आम बात है। पर डर के मारे सब लोग सुनते ही थे। किसी ने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की कि चुड़ैल दिखती कैसी है। फिर अगली रात, भूख लगी है, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई जवाब ना मिला तो वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई और फिर से वही कहने लगी, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। फिर एक एक करके वो सबके दरवाजों पर जाती है और एक ही चीज दोहराती। हर रात वो बिना लड्डू के आ जाती, पर पता नहीं क्यों उसने ये नियम बनाया हुआ था। एक दिन सोनिया सोचती है, क्यों ना आज सोने से पहले मैं लड्डू दरवाजे पर रख दूं। पता नहीं कौन बेचारी हर रात लड्डू मांगती है। क्या पता लड्डू खाकर वो मांगना बंद कर दे। केशव को बोलूंगी तो वो तो नहीं मानेगा, बहाने से बोलती हूँ। फिर सोनिया केशव को काल मिलाती है, सुनो केशव, आते हुए थोड़े लड्डू लेके आना, मेरा बहुत मन है लड्डू खाने का।
नहीं नहीं, बस लड्डू ही लेके आना। रात को सोनिया सोने से पहले लड्डू रख देती है दरवाजे पर। फिर रोज की तरह सब खा पी कर सो जाते हैं। लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो। अरे ये लड्डू किसने रखे? किसका घर है ये? चलो, कोई अच्छा इंसान लगता है। चलो, आज की खोज यही खत्म हुई। फिर चुड़ैल आधा लड्डू खा लेती है और आधा रख देती है। फिर सुबह जब सोनिया दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे ये लड्डू आधा खाकर आधा यहीं छोड़ गई। लगता है अच्छे घर की है कोई, जितनी भूख थी खा लिया उतना। इससे पहले केशव देखे, इससे हटा देती हूँ यहाँ से। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बाबूलाल नाम का आदमी रहता था अपनी पत्नी के साथ। गांव वालों का कहना था कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है, मगर बाबूलाल बेचारा गांव वालों से लड़ता झगड़ता रहता। फिर बाबूलाल के सोने के बाद उसकी पत्नी सीता मौके का फायदा उठा के बाहर चली जाती है। फिर वो चलते चलते एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसके बाद वो एक गांव में चली जाती है जहां पर लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। फिर वो देखती है कि एक औरत बाहर सो रही होती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। अरे ये चुड़ैल कमबख्त कहाँ से आ गई? गांव वालों बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ गांव वालों। उसके बाद वो चुड़ैल अपना मुंह खोलती है और उस औरत की रूह अपने अंदर समा लेती है। और देखते ही देखते उस औरत का सर अपने धड़ से अलग हो जाता है और चुड़ैल के सर दो हो जाते हैं। फिर वह चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर अपने घर चली जाती है। अब सुबह होते ही सब गांव वाले उस सरकटी लाश को देखकर घबरा जाते हैं और ये बात अड़ोस पड़ोस के गांव में फैल जाती है। फिर बाबूलाल अपनी पत्नी को उस सरकटी लाश के बारे में बताने उसके कमरे में आता है। अरे सीता, तुमने ये बात सुनी क्या? आज सब गांव वाले एक सरकटी लाश के बारे में बात कर रहे हैं। तुम बाहर मत निकलना आज के दिन। सब गांव वाले तुम पर ही शक करते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो और सबको तुम ही मार रही हो। अजी कोई बात नहीं, अपने गांव वाले ही तो हैं। काश बाल बाल बची, शुक्र है इन्हें मेरी असलियत पता नहीं चली। अब रात होते ही जब बाबूलाल गहरी नींद में सो रहा होता है तब उसकी पत्नी सीता चोरी छुपके बाहर चली जाती है और फिर चलते चलते एक चुड़ैल में बदल जाती है। वह अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसे एक औरत आते दिखती है। वह चुड़ैल एकदम से उसके आगे आ जाती है। अरे इसके तो दो सर हैं, ये कमबख्त चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? फिर वो चुड़ैल उस औरत को गर्दन से पकड़कर हाथों में उठा लेती है और अपना मुंह खोलकर उसकी रूह कब्ज करने लगती है। तभी उस औरत का सर अपने जिस्म से अलग हो जाता है और चुड़ैल के 3 सर हो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल फिर अपने घर आ जाती है। रमेश जब चिंटू को उठाकर कुएं के पास आता है तो सोनिया नींद से उठकर चिल्लाती हुई उनके पास आ जाती है। चाचा जी, ये अब क्या कर रहे हैं? अब चिंटू को छोड़ दे, इस बच्चे ने आपको क्या बिगाड़ा है? अरे इस दवाई ने भी असर नहीं किया, ये दवा तो नकली निकली। देख तो लो, मेरी भतीजी तो बेहोश ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने भाई की मौत का नजारा देखेगी। वैसे भी अपनी माँ बाप की मौत नहीं देख सके थे ये बच्चे, इनको मैंने ऊपर पहुँचाया था। मुझे कुछ नहीं देखना और सुनना, मेरे भाई को छोड़ दो बस, बदले में मेरी जान ले लो। चलो कोई बात नहीं, पहले तुम ही अपनी जान दे दो जी। हम तुम्हारे भाई को छोड़ देते हैं। फिर सोनिया कुएं के पास पहुंचकर बोलती है, चाचा जी, ये मेरा वादा है आपसे, मैं जरूर आऊंगी वापस अपने माँ बाप का बदला लेने।
ये कहकर सोनिया कुएं में छलांग लगा देती है।